शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई जनसभा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से, जहां दिनांक 12 अप्रैल 2024 को शाम 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा का महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में सर्कल ग्राउंड में सांसद सुनील मेढ़े और गढ़चिरौली के सांसद अशोक नेते की चुनावी प्रचार सभा हेतु आगमन हुआ, जहां लोगों की इतनी भीड़ और उत्साह के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए गए। साथ ही जहां प्रमुख अतिथि के रूप में बीजेपी के नागपुर महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, फूके अशोक नेते गोपाल अग्रवाल, रमेश कुंधे, भूतपूर्व मंत्री सावंत आदि उपस्थित थे। जहां अपने संबोधन में नड्डा ने लालू यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल इनको भ्रष्ट बताया और मोदी सरकार की तारीफ हुई। नड्डा जी ने कहा, देश में जितने भी भ्रष्ट नेता या तो जेल में हैं या तो बेल पे हैं, और फिर गोंदिया मुंबई समृद्धि महामार्ग से जोड़ने का काम शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये जो सरकार है गरीबों की हितकारी सरकार है। किसान योजना, विश्वकर्मा योजना आदि का सभी को फायदा हुआ, महिलाओं को सम्मान मिला आदि का जिक्र भी किया। देखे गोंदिया से एरिया इंचार्ज चैनल रवि भूषण बेदरे की रिपोर्ट। त्यांचे काम बघून त्यांना अनेकदा अभिवादन करावंसं वाटतं। परवा मी त्यांची रामटेकमध्ये सभा होती, बावनकुळे देसाई पण माझ्याबरोबर होते। त्यांनी एक संदेश दिला की माझा राम राम घराघरात पोचवा, तो तुम्हाला उद्यापासून पोचवायचा आहे। मोदी साहेबांचा राम राम हा घराघरांमध्ये पोचवा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे यहाँ प्रत्याशी सुनील मेढ़े जी, हमारे गढ़चिरौली के प्रत्याशी अशोक नेते जी, यशुलाल जी जिला के अध्यक्ष, गोपाल अग्रवाल जी, दीपक सावंत जी जो मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, राजेंद्र जैन जी, सभी उपस्थित विधायक और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, मंचासी और यहाँ गोंदिया में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, मुझे इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इस धरती को नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात को कहता हूं। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपसे बहुत ही तफसील से सारी बातों को रखा है और उन्होंने विस्तृत रूप से आपके सामने क्यों मेढ़े जी को और क्यों नेते जी को चुनाव जिताया जाए इसके बारे में आपको बताया। थोड़ी समय की कमी है इसलिए कम शब्दों में, लेकिन अपनी बात को मैं रख रहा हूं। आज ये जो चुनाव है, यह चुनाव दो विचारधारा के बीच का चुनाव।
एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास भारत के लिए कोई नक्शा नहीं है, जिनके पास भारत को किस तरीके से आगे बढ़ना है इसका कोई खाका नहीं है। उनके मन में सिर्फ एक बात है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी को घर भेजो, मोदी को गाली दो, मोदी के बारे में जितना अपशब्द बोल सकते हो बोलो, इसके सिवा उनके पास और कोई काम नहीं। और दूसरी ओर हमारी विचारधारा का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जिनका कहना है देश को आगे ले जाओ, देश को बढ़ाओ, देश के लोगों को आगे बढ़ाओ और दुनिया में भारत को स्थापित करो। मैं यहां आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी, भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी। मोदी जी ने भारत के राजनीति का ढर्रा, तौर तरीका, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, इसको बदल दिया। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो आप पहले राजनीति कैसे करते हैं? कौन कैंडिडेट है, क्या जाति है, कौन सा समुदाय है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, पहाड़ का है कि प्लेन का है, नदी के उस पार का है कि इस पार का है, किन जातियों को मिलाकर के हम चुनाव जीत सकते हैं, किन धर्मों को साथ में वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, जोड़ घटाओ का चुनाव लड़ने का तौर तरीका और ढर्रा मोदी जी ने इस परिभाषा को बदल डाला है। अब जब चुनाव होता है तो विकासवाद के नाम पर चुनाव होता है, विकास के नाम पर चुनाव होता है और विकास के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को पूरा किया जाए। अभी आपने देखा होगा हमारे कुछ पार्टियों ने जातिगत जनगणना के माध्यम से जातियों को फिर से बांटने का काम शुरू किया। जातिगत जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जातिगत जनगणना के खिलाफ महायुति नहीं है, हम सब लोग उसके पक्ष में हैं, लेकिन उनका उद्देश्य पिछड़ी जातियों को आगे लाना नहीं था, जाति को जाति से लड़ाने का उद्देश्य। और जब ये उद्देश्य था तो मोदी जी ने कहा मैं ज्ञान की बात करता हूं, ज्ञान। वाह 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 वाह, एक नंबर वाह। और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता किसान और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो भारत की चिंता हो जाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वाह वाह वाह, एक नंबर बोलो वाह। और इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। आज हम कहते हैं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, ये आधे तेल पर है और आधे खेल में। क्या बात है। तो ये ऐसे भ्रष्टाचारियों को आने देना है क्या? ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह है क्या? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? मेरे जी को आगे लाना है कि नहीं लाना है? मेरे जी को आगे लाना है कि नहीं लाना है? मोदी जी को
10 वर्षाच्या काळामध्ये आदरणीय मोदीजींनी जेव्हा या देशाची सूत्र स्वीकारली, एक देशाचा प्रधानसेवक म्हणून ये आधे बेल पर है और आधे खेल में नेतृत्व आहे. खरंच त्यांचं काम बघून त्यांना अनेकदा अभिवादन करावंसं वाटतं. परवा मी त्यांची रामटेकमध्ये सभा होती. बावनकुळे देसाई पण माझ्याबरोबर होते. त्यांनी एक संदेश दिला की माझा राम राम घराघरात पोचवा, तो तुम्हाला उद्यापासून पोचवायचा